जी बहुत शुक्रिया शकील नाइश, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे कराची में अमन अमान का मसला हल ना हो सका। कराची में रवा साल के दौरान डकैती मुजाहमत पर जाँ बहक होने वालों की तादाद 104 से जायद हो गई है। अरकान सिंध असम्बली इस हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं कराची से अपने नुमाइंदे मंजर रिजवी से। जी मंजर, बताइएगा कि अरकान सिंध असम्बली इस हवाले से क्या कहते हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल रोज़ ब रोज़ ख़राब हो रही है। कराची में डकैती मज़ाहमत में जाँ बहक होने वालों की तादाद 104 से ज़ायद हो चुकी है। अरकान असम्बली इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कराची में ऐसा क्यों? आप अगर कोई चीज़ छीन रहे हैं, आप किसी घर के वाहिद कफील को मारेंगे आप जान से, क्या क़यामत सुगरा गुजरा होगा। मैं पहली फुर्सत में यही कहना चाहूँगा कि वज़ीर दाखिला साहब को, लंजार साहब को इस मसले को ना सिर्फ फौरी एक्शन लेना चाहिए, एक्शन का टाइम गुजर गया, अब इस्तीफ़ा दे दें। देखें, बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक बच्ची उसकी बीमार थी और उस बीमारी से परेशान होने के बाद उसने माली तौर पे परेशानी की वजह से जेवर उसने उठाए अपनी बीवी के, और जो है वो उसको फ़रोख्त करने के लिए किया ताकि अपनी बेटी का इलाज करा सके। और इस शहर के और इस सूबे के हुक्मरानों को इतनी भी वो नहीं है कि उसकी जो है वो माल की हिफाजत के लिए यहाँ कोई निज़ाम बना सकें। चीज़ जो पाकिस्तान का भी हब है और कैपिटल है सूबे सिंध का, यहाँ पे अमन अमान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। पुलिस के अफसरान ख़ुद अगर इन्वॉल्व हों, डकैतों के साथ मिले हुए हों, तो फिर आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है ना। स्ट्रीट क्राइम का तो सूरत हाल ये कि दिन ब दिन ख़राब हो रही है। अब ये नंबर्स जो देते हैं अपने पास से, वो कौन से नंबर्स होते हैं पता नहीं, मगर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल बस से बदतर हो रही है। कोई शहर में महफूज नहीं है। जब चाहता है कोई मोबाइल छीन लेता है, छीन के गोली मार देता है। ये नई चीज़ है कि छीनते भी और गोली भी मार रहे हैं, नस्ल कुशी है। अरकान असम्बली का कहना है कि कराची में वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध को बेहतर इक़दाम करने होंगे।